गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हमने 2.3 एक्सरसाइज देख ली थी, अभी हम 2.4 एक्सरसाइज पे जाएंगे। ठीक है, देखो 2.4 एक्सरसाइज वेरी इजी है। जो मैंने 2.3 एक्सरसाइज में बताया वही सेम टू सेम रिमाइंडर थ्योरम, लॉन्ग डिवीजन, वो दोनों स्टेप्स यहाँ भी है। ठीक है, इसीलिए अगर आपने 2.3 एक्सरसाइज अच्छे से किया होगा, होमवर्क कंप्लीट किया होगा, तो ही आपको 2.4 एक्सरसाइज समझ में आएगा, पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो अभी 2.4 एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो 2.4 एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 फैक्टर। हमें फॉलोइंग पॉलिनोमियल में से x+1 फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 फैक्टर होगा, मतलब ये फॉलोइंग पॉलिनोमियल दिए हैं हमें, 4 क्वेश्चन दिए, 4 क्वेश्चन। तो इसमें x+1 फैक्टर किसका है ये बताना है अपने को। तो मैंने पहले बताया था किसी भी पॉलिनोमियल का ये जीरोस होगा या फैक्टर होगा, वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जब वहां f(x) क्या आता है, 0 आता है। f(x) क्या आता है, उसका 0 आता है। जैसे एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है x³ + x² + x+1। ठीक है, क्वेश्चन में हमें ये दिया है x³ + x² + x+1। क्लियर, हम इसको f(x) कंसीडर करेंगे। f(x) क्या है, x³ + x² + x+1। क्लियर, अब यहाँ हमें g(x) भी दिया है, डिविजर भी दिया है। ये तो हो गया डिविडेंड पॉलिनोमियल f(x), बट अभी हमें g(x) भी दिया, और g(x) क्या दिया है, x+1। देखो एक बात याद रखो, किसी पब्लिकेशन में f(x) की जगह p(x) भी लेते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, p(x) भी ले सकते हैं, f(x) भी ले सकते हैं, समझ में आया। तो g(x) दिया, क्या दिया, g(x) x+1। अभी चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि फॉलोइंग पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, सिंपल है, हमें g(x) दिया है, g(x) = x+1, तो फैक्टर है कि नहीं चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, g(x) को 0 लेना पड़ता। तो x+1 और लेट g(x) = x+1, g(x) कंसीडर 0, ऐसे नहीं समझ आएगा। हाँ, क्या g(x) दिए, तो लेट g(x) = 0, g(x) 0 लिया, तो 0 = x+1 और x = -1। अब x = -1 आया, तो आपको क्या करना है, f(x) में जहां x की वैल्यू दिख रही वहां पुट करना है। अगर f(x) आपका 0 आ गया, मतलब x+1 क्या है, फॉलोइंग पॉलिनोमियल f(x) का फैक्टर है। समझ में आया। तो देखो अब ये x = -1 की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, इसमें -1 = -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 +1। समझ में, देखो जब भी नेगेटिव टर्म आता है ना, उसे ब्रैकेट में जरूर राइट डाउन करो, क्योंकि अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं। समझ में आया, तो नेगेटिव टर्म आया हमेशा ब्रैकेट में राइट डाउन करो उसे। अब -1 का क्यूब पावर ऑड है, तो ऑब्वियसली -1 ही जाएगा। हाँ, अब देखो पावर क्या है, इवन है, 2 है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, +1 प्लस प्लस माइनस +1। क्लियर, अब देखो -1 +1 गेट कैंसिल, -1 +1 गेट कैंसिल, आया 0 आया, मतलब x+1, hence therefore x+1 is a factor of f(x) भी लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो, सॉरी, x+1 is a factor of x³ + x² + x+1। समझ में आया। बस आपको ये रिटर्न स्टेटमेंट भी राइट डाउन करना है, बाकी जो 3 प्रॉब्लम है आपको वो होमवर्क है। ठीक है, समझ में आया, तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करो। ये फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके दिया है, सेम टू सेम ऐसा ही करना है,
सभी में, ये तीनों प्रॉब्लम में भी अब जी ऑफ एक्स सेम ही रहेगा। जी ऑफ एक्स क्या रहेगा? एक्स प्लस वन, क्योंकि बोला ये इक्वेशन में जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, ऐसे ही आपको पुट करना है। और एफ ऑफ एक्स 0 आया तो फैक्टर है, नहीं आया तो नहीं है। समझ में आया? देन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो, use the factor theorem to determine whether g of x is the factor of p of x in each of the following case। अब सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें चारों प्रॉब्लम के लिए g of x मतलब डिवीजर जो दिया था वो एक ही दिया था। क्या दिया था? x प्लस वन। अब सेकंड क्वेश्चन में आपको देखोगे हर एक पॉलिनोमियल p ऑफ x या f ऑफ x के लिए g ऑफ x जो है डिफरेंट दिया है, डिवीजर डिफरेंट दिया है। समझ में आए? तो ये भी सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसमें वही करना है कि आपको फैक्टर है कि नहीं है वो चेक करना है। समझ में आया? इसे आप करो, ट्राई करो, होमवर्क है आपके लिए। समझ में आया? ये तीनों प्रॉब्लम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 1 जैसे। बस आपको एक पहले क्वेश्चन में जी ऑफ एक्स दिया एक्स प्लस वन, उसे पुट करके देखो पी ऑफ एक्स में। अगर पी ऑफ एक्स 0 वाला डिवीजर है, उसका फैक्टर है, सॉरी हाँ। सेकंड में भी x प्लस टू दिया है और थर्ड में x माइनस थ्री दिया है। सेम टू सेम ऐसा करना है। बस क्या करना है बाकी पता है ना, शिफ्ट करना है। अब यहाँ x माइनस थ्री है तो माइनस थ्री इधर शिफ्ट होगा तो प्लस थ्री होगा। समझ में आया? जैसे यहाँ सेकंड इसमें x प्लस टू है तो x तो प्लस टू इधर शिफ्ट होगा तो माइनस टू हो जाएगा। समझ में आता है? इतना तो टैलेंटेड हो आई थिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था इसलिए मैं ले नहीं रहा हूँ, ये होमवर्क है। बाकी डायरेक्टली जंप कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक लेके बैठो और नोटबुक और पेन। मैं बार बार एक ही बात दोहराऊंगा नहीं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब अपने को यहाँ k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और दूसरा ये भी बोला है कि x माइनस वन जो है फैक्टर है, मतलब पहले से यहाँ फिक्स हो गया है कि x माइनस वन फैक्टर है, मतलब यहाँ हमें ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट हमें पुट करना है। समझ में आए? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड करेंगे, थर्ड वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड वाला कर रहे हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड में? p ऑफ x। देखो मैंने आपको हर बार बता रहा हूँ, p ऑफ x और f ऑफ x दोनों एक ही है। किसी पब्लिकेशन में p ऑफ x दिया है, किसी पब्लिकेशन में f ऑफ x दिया है। ठीक है, अब यहाँ एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में p ऑफ x दिया तो मैं p ऑफ x ले रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो आप f ऑफ x भी ले सकते हो। तो p ऑफ x इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस वन। क्लियर है? और यहाँ पहले बोला है कि x माइनस वन जो है उसका क्या है? फैक्टर है, मतलब g ऑफ x क्या है इसमें? g ऑफ x है x माइनस वन। क्लियर है? अब देखो, अब जब पहले ही बोल दिया कि x माइनस वन फैक्टर है तो हम लेट g ऑफ x इक्वल टू 0, g ऑफ x हमने 0 ले लिया। अब यहाँ पे k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? k की। तो यहाँ 0 इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे तो g ऑफ x इक्वल टू 0, तो यहाँ 0 पुट कर दिया, x माइनस वन और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। x माइनस वन माइनस वन इधर शिफ्ट हो गया, प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम p ऑफ माइनस वन में पुट करेंगे। अब देखो, अब अगर हमें k की वैल्यू 0, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें यहाँ p ऑफ जो माइनस वन आया उसको 0 पुट करना पड़ेगा। क्योंकि देखो किसी चीज की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें एक चीज यानी एक वैल्यू अननोन होनी, ठीक है, पर आपके पास अगर दो अननोन है तो कैसे फाइंड आउट करोगे किसी चीज को? समझ में आया क्या? किसी भी इक्वेशन में वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है किसी चीज की तो एक अननोन चाहिए। यहाँ दो अननोन आएंगे p ऑफ माइनस वन, तो p ऑफ माइनस वन को भी आपको 0 कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ क्लियरली बोला है कि x माइनस वन ये फैक्टर है p ऑफ x का, पहले से ही क्या हो गया है? फिक्स हो गया है ये। समझ में आया? इसीलिए हम 0 लेंगे। तो kx स्क्वायर माइनस रूट सॉरी अब जब यहाँ मैंने x की जगह माइनस वन ले लिया तो डायरेक्ट हम पुट भी कर सकते हैं, माइनस वन का स्क्वायर रूट 2 इंटू माइनस वन
प्लस वन। समझ में? अब पी ऑफ माइनस वन 0 ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ मैंने बताया। हाँ, माइनस वन का स्क्वायर तो पॉजिटिव स्क्वायर हो जाएगा, तो के माइनस वन का स्क्वायर कितना भी करो वन ही आएगा। माइनस, हाँ, माइनस माइनस प्लस √2 प्लस वन। तो देखो इधर अब हमें निकालना है के, तो ऑब्वियसली हम के को इधर ही रखेंगे, है ना। के को इधर रखेंगे, बाकी इसको शिफ्ट कर देंगे। तो हमने के को इधर रखा, बाकी इसको शिफ्ट किया, √2 को इधर शिफ्ट किया, -√2 हो जाएगा। प्लस वन को इधर शिफ्ट किया, -1। ठीक है, फिर आप एडजस्टमेंट करने के लिए के इक्वल टू इधर शिफ्ट कर दो, तो माइनस को कॉमन निकाला तो √2 प्लस 1 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों कॉमन निकाला ब्रैकेट के? ऑब्वियसली माइनस अगर ब्रैकेट के बाहर कॉमन निकालूंगा तो यार √2 प्लस 1 हो जाएगा ना। देखो ना, माइनस इंटू प्लस माइनस √2 माइनस इंटू प्लस -1, तो हो गया ना -√2 -1। ये भी रख सकते हो या ये भी रख सकते हो, दोनों वैलिड है। समझ में आया आंसर? ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। समझ में आया? और भी लिख लो, तो फिर बोलोगे आप सर ने कंफ्यूज किया करके। ठीक है, हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने थर्ड लिया, बाकी होमवर्क है, प्रैक्टिस करो। कुछ अगर प्रॉब्लम आया तो डाउट सेशन में हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हाँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? फैक्टराइज। अब देखो यार, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया आपको, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करना है तो बहुत इजी है। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही होगा, स्प्लिट द मिडल टर्म या ट्री डायग्राम के बारे में, फैक्टराइजेशन के बारे में। तो यहाँ हमें पढ़ना है। कौन सा क्वेश्चन लेंगे? चलो पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, या 2 क्वेश्चन करेंगे हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब इसमें बोला है कि फैक्टराइजेशन करो। समझ में आया? तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? सिंपल है, आपने 8th स्टैंडर्ड पढ़ा है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम ट्री डायग्राम बनाएंगे। कैसे? देखो, मैं यहाँ राइट डाउन कर रहा हूँ, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। अब देखो इधर क्या करना है फैक्टराइजेशन में, जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तब, क्वाड्रेटिक समझ में आता है ना, जिसका सबसे बड़ा पावर 2 है, तो उसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, समझ में आया? उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना, उसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो ट्री डायग्राम बना लेने का, और ट्री डायग्राम में देखो 12 और प्लस 1, तो 12 इंटू 1 कितना होता है बेटा? 12 होता है। 12 होने के बाद आपको 12 के ऐसे 2 फैक्टर ढूंढने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन भी +12 आता है, +12 आता है, और उसका अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो -7 भी आना चाहिए। अब वो नंबर कौन सा है? तो ऑब्वियसली 6 इंटू 2 तो नहीं हो सकता, है ना। अगर -6 -2 भी किया तो -8 आता है। 12 इंटू 1 भी नहीं हो सकता, -12 -1 करें तो -13 आता। पर 4 इंटू 3 हो सकता है, क्योंकि अगर हमने -4 -3 2 फैक्टर लिए तो -4 -3 -7 भी आता है, और -4 इंटू -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन भी 12 आना चाहिए, और उसका जो वैल्यू है -4 -3 वो भी -7 आना चाहिए। ऐसे 2 फैक्टर हमें ढूंढने पड़ते हैं। समझ में आया? प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा। ठीक है, -4 -3, अब -4 -3 लिया है, ये 2 टर्म इधर ले लो आप, तो 12x स्क्वायर -4x -3x प्लस 1। समझ में आया? अब इसमें सिंपल क्या करने का, 2 टर्म है उसके नीचे अंडरलाइन कर लो, ये 2 टर्म आपके, ये 2 टर्म, ठीक है। ये 2 टर्म के नीचे एक अंडरलाइन, 2 टर्म के नीचे अंडरलाइन। कितने टर्म है इसमें? 4 टर्म है, तो 2 है। अब देखो इसमें, अब पहले ये जो 2 टर्म है जिसके अंदर नीचे अंडरलाइन किया मैंने, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं? क्या कॉमन निकाल सकते हैं? सिंपल है, देखो
4x को कॉमन निकाला हमने, 4x को कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 1 बचे। इसमें देखो 4x को कॉमन निकालो तो 4x into 3x 12x स्क्वायर और 4x into -1 -4x है माइनस। अब देखो जो दूसरा ब्रैकेट मिलना चाहिए ना वो दूसरा ब्रैकेट भी सेम होना चाहिए इसके जैसा 3x -1 जैसा, उसके हिसाब से आपको कॉमन निकालना है। दूसरा ब्रैकेट भी आपको सेम होना चाहिए 3x -1। तो कैसे? तो ऐसे देखो -1 कॉमन निकाला, अगर -1 कॉमन निकाला तो यार 3x -1 हो जाएगा ना। और अब ये आप बोलोगे सर -1 का माइनस कहाँ से है, तो ऑब्वियसली -1 into प्लस 3x और माइनस इंटू माइनस प्लस, समझ में आया? तो ट्रिक है, प्रैक्टिस से समझ में आएगा। तो ये दो ब्रैकेट सेम है तो इसे एक वन टाइम राइट डाउन कर लो और फिर 4x -1 तो 4x -1 क्या हो जाएगा 4x -1। ये दो फैक्टर मिल गया हमें, समझ में आया? वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, समझ में आया? देन हम उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट वाला 4th, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन क्या है? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। क्या करना है इसमें? सिंपल इसी में और इस पे जो मैंने इसमें बताया थी फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 3 into 4 3 into हाँ 3 into देखो इधर ये -4 है, -4 है तो हमेशा साइन के साथ मल्टीप्लिकेशन करना तो फैक्टर नहीं निकलेंगे। +3 into -4 नेगेटिव टर्म आएगा ब्रैकेट मैंने हमेशा बोला 3 into -4 -12, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ऐसे दो फैक्टर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लिकेशन -12 आता है और उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों का में भी -1 आना चाहिए। अब x का यहाँ कोएफिशिएंट क्या है -1 है तो -1 आना चाहिए। ऐसे कौन से दो फैक्टर तो ऑब्वियसली माइनस है तो बड़े वैल्यू का साइन हमेशा माइनस रहेगा तो -4 + 3 आता है ना, -4 into +3 -12 और -4 + 3 -1 और -1 है इसका कोएफिशिएंट तो 3x स्क्वायर तो हम राइट डाउन करेंगे -4x + 3x -4। समझ में आया? इसमें से आप कॉमन निकालो तो कॉमन निकाला आपने x, क्योंकि देखो इसमें से x निकाल सकते हैं क्योंकि 3 और 4 दोनों अपने एक में के मल्टीपल में नहीं आते तो उसमें सिर्फ x ही कॉमन निकल सकता है 3x -4 और +1 3x -4, ठीक है? तो 3x -4 3x -4 मैंने बताया था दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए। अब दोनों ब्रैकेट सेम आए तो उसको एक कॉमन निकाल लो तो 3x -4 और यहाँ आएगा x + 1 आया फैक्टर दो। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 4 के 2 बाकी 2 आपके लिए होमवर्क है, ठीक है?